गोल्ड लोन कंपनियां बड़े एक्शन में, और समझाया जा रहा है कि गोल्ड लोन की डिमांड अचानक से बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। आज तो सबको लगता है गोल्ड ले लो लोन, मतलब पर्सनल लोन, इनसिक्योर लोन या क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह, ये सब चीज़ों के बजाय लोग गोल्ड लोन लेना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डिमांड क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? प्रियंका हमारे साथ है, सारी डिटेल्स अगर प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पहले बात तो यही है कि गोल्ड के प्राइसेस जैसे बढ़े हैं, बट पहले तो फैक्ट लेकर आते हैं कि एक्चुअली कितनी बड़ी रफ्तार से बढ़े हैं गोल्ड लोन। अगर आप हम बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ धीमी है इसकी बात लगातार करते हैं, लेकिन आप जून महीने में अगर देखें तो गोल्ड लोन की रफ्तार 124% सालाना ग्रोथ दिखी है। आप इसी कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड के लोन्स में अगर देखें तो वो सिर्फ 7% बढ़े थे। पर्सनल लोन की अगर आप ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 9% बढ़े थे। और गोल्ड लोन जो है जून महीने में 124% की ग्रोथ देखने को मिली है वाई एंड वाई बेसिस। और इनफैक्ट पूरे पिछले साल भी अगर आप देखें तो गोल्ड लोन की रफ्तार बाकी दूसरी कैटेगरी ऑफ लोन से बढ़कर ही देखने को मिली है। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि गोल्ड लोन के एनपीएस भी बेहतर दिख रहे हैं बैंक्स में। हालांकि एनबीएफसी जो गोल्ड लोन डिसबर्स करते हैं वहां स्थिति इतनी मजबूत नहीं दिख रही, लेकिन बैंक्स जो गोल्ड लोन डिसबर्स करते हैं वहां उनकी स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखें कि बैंक्स वर्सेस एनबीएफसी को अगर आप देखें तो वहां पर मार्च 2023 में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का एनपीए था वो सिर्फ 0.2 था। मार्च 2025 में ये थोड़ा सा 0.22 हुआ। लेकिन आप एनबीएफसी को देखें तो इनका जो एनपीए था वो मार्च 2023 में 1.2% था और मार्च 2025 में तो 2.14 था। तो वहां उनका एनपीए का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बैंक्स अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं गोल्ड लोन डिसबर्स करने के। अब क्यों इतनी बड़ी तेजी दिख रही है? उसके रीजन सबसे पहले है तो कोलैटरल की हाई वैल्यू मिल रही है। गोल्ड जिस तरह से बढ़ रहा है तो अंडरलाइंग एसेट बढ़ रहा है, उसके चलते उसके अगेंस्ट उसका जो उस कोलैटरल के अगेंस्ट जो अमाउंट मिलता है वो भी बड़ा मिल रहा है। और एक वजह ये भी है कि जो सेमी अर्बन, अर्बन, एमएसएमईज, इंडिविजुअल बोरोवर्स, यहाँ से भी एक बड़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, जो रीसेंट डेटा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। और जो नई गोल्ड लोन की डेडलाइन है उससे बैंकों को ज्यादा क्लैरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने का भी एक मौका मिला है, और इसीलिए इजीली ये कोलैटरल इसके अगेंस्ट डेट मिल भी जाता है, लोन मिल भी जाता है। इसलिए एनपीए भी कम दिखाई दे रहे हैं और रफ्तार भी तेजी से दिखाई दे रही है लोन कैटेगरी की अगर बात करें तो। तो गोल्ड लोन में तो बढ़िया तेजी है और उसके क्लियर बेनिफिशियरी जो है गोल्ड फाइनेंस कंपनियां देखी, मनप्पुरम, मुथूट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ी, आज हालांकि थोड़ा कमजोर है क्योंकि गोल्ड में भी ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखिए लगातार यहाँ पर भी तेजी पिछले काफी समय से बनी हुई थी। शरद जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका इन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर? जी मुझे लगता है टिपिकली 3 से 4 साल का एक साइकिल होता है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में। जो नीचे में हम लोग रिकमेंड कर रहे थे, मुथूट वगैरह भी आपको शायद 1.5 टाइम या ऐसे प्राइस टू बुक पे अवेलेबल थे। अभी भी मुझे लगता है थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस में किसी तरीके की कमी तो आ नहीं रही है। तो मुझे लगता है मुथूट शायद फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है 3.5 पौने 4 टाइम प्राइस टू बुक पे। बट कंपैरेटिवली मन्नापुरम अभी भी अच्छा है। फेड फिना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो फेडरल बैंक की एक कंपनी है, लिस्टेड है, तो वो लगता है मुझे, रिसेंट आईपीओ है, उनको भी इसका फायदा होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में इन लेवल पे चूज करना है तो मुथूट तो शायद फेयरली स्क्वायरली प्राइस्ड है। हालांकि सेंटिमेंट के साथ थोड़ा और बढ़ सकता है, बट मन्नापुरम में काफी कैचअप करने की जगह है। 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, आइडियली 3.5 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ये पीक करते हैं। तो मुझे लगता है मन्नापुरम प्रोबेबली एक बेटर बेट है कंपेयर टू मुथूट इन लेवल्स पे। तो ये है आपके लिए गोल्ड लोन कंपनी पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। चलिए इसे